हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र हम किसी भी यौगिक का किस प्रकार से निकालते हैं यदि प्रतिशत संगठन दिया गया हो। इसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, वो क्या है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी भी यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वह उस यौगिक के एक अणु में उसके तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात है। या अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी यौगिक के परमाणुओं की जो संख्याएं हैं उनका सरलता अनुपात उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम जानते हैं कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसका सूत्र हम लिखते हैं CH3COOH। एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं IUPAC में, उसका सूत्र लिखते हैं CH3COOH। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने परमाणु हैं, अवयवी तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है। तो कार्बन यहाँ पर हम देख रहे हैं, कार्बन है 2, हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 और 1 मिला के हाइड्रोजन है 4, और ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन है 2। C2H4O2 ये क्या कहलाएगा? इसका आणविक सूत्र कहलाएगा या अणु सूत्र कहलाएगा। और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? क्योंकि ये देखिए 2 है, 4 है, 2 है। अगर हम इसको सिंपल करना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से हम इसको काट सकते हैं। तो 2 से अगर हम इसको काट दिए तो ये 2 से हो जाएगा, कार्बन बना 1, हाइड्रोजन बचा H2 और ऑक्सीजन हुआ O। यानी एसिटिक अम्ल का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो हो जाएगा CH2O। कहने का मतलब है जो मूलानुपाती सूत्र है वह मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात है। जैसे एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र हुआ CH2O। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें Hg2Cl2, इसका अगर मूलानुपाती सूत्र पूछे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा HgCl। Hg2Cl2 का मूलानुपाती सूत्र हुआ HgCl और C2H4O2 का मूलानुपाती सूत्र हुआ CH2O। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मूलानुपाती सूत्र है वह यौगिक का एक सरलतम पूर्णांक अनुपात है। अब हम अणु सूत्र को देखें या आणविक सूत्र को देखें कि आणविक सूत्र क्या है। तो आणविक सूत्र की परिभाषा ये है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की संख्याओं की जो वास्तविक संख्या होती है उस वास्तविक संख्या वाले सूत्र को हम कहते हैं आणविक सूत्र या अणु सूत्र। जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र संरचना सूत्र है, ये संरचना सूत्र इस प्रकार से था। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन वास्तव में इसमें कितने हैं? 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर एसिटिक अम्ल को C2H4O2 कहें तो यह उसका क्या कहलाएगा? आणविक सूत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे यह वास्तविक संख्या पता चल रही है कि एसिटिक अम्ल में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को समझ गए कि मूलानुपाती सूत्र एक सरलतम पूर्णांक अनुपात है। किसी भी सरल संख्या से अगर वो कट जाए तो उसको हम काट करके लिख सकते हैं, तो जो हमें सरलतम अनुपात मिलेगा वो मूलानुपाती सूत्र है, जबकि वास्तविक परमाणु की संख्या को बताने वाला जो सूत्र होता है उसको हम आणविक सूत्र कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? कोई भी यौगिक अगर है और उस यौगिक के तत्वों की प्रतिशत मात्रा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रतिशत मात्रा किस प्रकार से निकालनी चाहिए, किस प्रकार से निकाली जाती है, इसकी वीडियो बनाई हुई थी। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो किसी भी यौगिक का जो प्रतिशत संगठन है वो दिया हुआ है। कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 6.66% है, ऑक्सीजन का 53.34% है। अगर प्रतिशत संगठन दिया गया हो, प्रतिशत मात्रा दी गई हो तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका अणु सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। मूलानुपाती सूत्र जिसे हम एम्पिरिकल
एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, उसको निकालने के लिए हमने टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के ऊपर वाले जो बिंदु हैं उनको आप लर्न कर लीजिएगा। तत्व कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है ये दिया हुआ है। दोनों चीजें दी गई हैं, कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। प्रतिशत मात्रा में दिया गया है, कार्बन दिया गया है 40%, हाइड्रोजन दिया गया है 6.66% और ऑक्सीजन दिया हुआ है 53.34%। ये प्रतिशत मात्रा इसकी दी गई है। एक चीज और बताना चाहते हैं, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं दिया रहता है ना। ऑक्सीजन कभी कभी नहीं दिया रहता, वो ऑक्सीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम कैसे जानेंगे कि जो यौगिक दिया गया है, अगर ऑक्सीजन नहीं दिया गया है तो ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो उसको ज्ञात करने का तरीका क्या है। अगर जो अन्य ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स, जो भी तत्वों की प्रतिशत मात्राएं दी गई हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद यदि 100 आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी अन्य तत्व उसमें उपस्थित बाद में नहीं है। लेकिन अगर ऐड करने के बाद 100 से कम आ रहा है तो 100 से जितना कम आएगा वह उतनी मात्रा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। यानी अन्य तत्वों को हम जोड़ लेंगे और 100 में घटा लेंगे, तो 100 में घटाने के बाद जितना प्रतिशत आएगा वो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होगी। इस प्रकार से उसको निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम फिर चलते हैं, हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी प्रतिशत मात्रा हमने लिख दी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनके परमाणुओं के द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 ग्राम, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का है 1 ग्राम और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु का है 16 ग्राम। फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, ये क्या है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकल आती है। प्रतिशत मात्रा कितनी है 40, उसमें हमने भाग दे दिया 12 से। फिर इसमें देखिए प्रतिशत मात्रा है 6.66, उसमें हमने डिवाइड कर दिया 1 से। फिर यहाँ पर है 53.34 और उसको हमने डिवाइड कर दिया 16 से। अब यहाँ पर डिवाइड करने के बाद इसको लिख लीजिए कि कितना आया है। ये लगभग आएगा 3.33, ये 6.66 और ये भी लगभग आएगा 3.33। ये आ गई हमारी परमाणुओं की आपेक्षिक संख्याएं। इसको आप भाग दे करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर ये जो संख्याएं आएंगी आपको उसमें से देखना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सी है। अगर हम मान लें कि ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, जो भी सबसे छोटी संख्या आएगी उस छोटी संख्या का प्रत्येक से भाग देना है। यानी आप पहले ये लिखेंगे 3.33, हमने छोटी संख्या भी मान ली है 3.33, यानी इस 3.33 में हमने जो सबसे छोटी संख्या मानी है 3.33 उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। फिर हम इसको लें 6.66, उसमें हम डिवाइड करें 3.33 तो आ जाएगा 2 के लगभग। फिर हमने लें 3.33 डिवाइड करें 3.33 तो ये भी क्या आ जाएगा 1। हमको यहाँ पर सरलतम पूर्णांक अनुपात मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सरलतम पूर्णांक अनुपात नहीं मिलता, तो जहाँ तरफ नहीं मिलता है उसको हम 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको हम पूर्णांक में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला इसका कितना आया है ये हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। कार्बन के जो सरलतम अनुपात आया है 1 आया है, यानी कार्बन हो जाएगा इसका 1, हाइड्रोजन 2 है तो लिखेंगे CH2 और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। यानी जो ये दिया गया है इस यौगिक की जो प्रतिशत संगठन दिया गया है उस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो हो जाएगा CH2O। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन है, अणु सूत्र भी ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र के लिए फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले हम जान लें कि अणु सूत्र बराबर क्या होता है। तो अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र
मूलानुपाती सूत्र गुणे स्मॉल n। अगर हमें अणु सूत्र निकालना हो तो अणु सूत्र का फार्मूला है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। तो मूलानुपाती सूत्र तो हमें मिल गया, लेकिन हमें n नहीं मिला। तो n क्या है? n है, n कैसे फाइंड करते हैं? n है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। यहाँ पर केवल फार्मूला हम लिख रहे हैं। अणु सूत्र का फार्मूला है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। मूलानुपाती सूत्र में पता चल गया, लेकिन n नहीं पता है। तो n क्या है? n बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम इससे निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12 धन, एक हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 यानी 2 धन ऑक्सीजन का 16। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 10 के 30 हो गया। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आ गया 30। तो आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान निकालने का भी एक फार्मूला है, हम उसको पहले निकाल लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, कभी कभी किसी भी क्वेश्चन में आणविक द्रव्यमान डायरेक्ट दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आणविक द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो हम इसके फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसके बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व 2 गुणे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व दिया गया है 30, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर ले। 2 × 30 = हो गया 60, यानी आणविक द्रव्यमान हमारा हो गया 60। अब जब आणविक द्रव्यमान हमारा 60 आ गया, तो हमें आणविक द्रव्यमान भी पता चल गया, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी पता चल गया। तो हम क्या निकाल ले? n निकाल ले। तो n बराबर क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना है? 60 अपान मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया? 30। तो हम यहाँ से कैंसिल करें तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जब n 2 आ गया तो हम इस वाले फार्मूले में लगा दें, तो हमें अणु सूत्र पता चल जाएगा। तो अणु सूत्र है बराबर मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कितना है? CH2O, और इसमें गुणा कर देना है n का। तो n क्या है? तो यानी इसमें हम गुणा कर दें 2। तो गुणा करके हम लिख देते हैं, C का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा C2। हाइड्रोजन 2 है, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4H4, और ऑक्सीजन 1 है, उसका गुणा 2 में कर देंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 4। तो हम ये देख रहे हैं कि अणु सूत्र इसमें से इस प्रकार से निकला। फिर से यहाँ पर समरी देख लेते हैं। किसी भी यौगिक का अगर प्रतिशत संगठन दिया गया हो तो उस यौगिक का हम मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमको ऊपर वाली संख्याओं को याद कर लेना है, और इस प्रकार से तत्व लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे तो हमें परमाणुओं की अपेक्षित संख्या मिल जाएगी। परमाणुओं की अपेक्षित संख्या में जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उसका प्रत्येक में भाग देंगे तो हमको सरलतम पूर्णांक अनुपात मिल जाएगा। यदि किसी में पूर्णांक नहीं मिला हुआ है तो हमको उसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर सरलतम पूर्णांक अनुपात प्राप्त कर लेना है। फिर हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो कार्बन की जितनी संख्या होगी उसको लिख दें, हाइड्रोजन की जितनी संख्या है, ऑक्सीजन की जितनी संख्या है उसको लिखिए, तो मूलानुपाती सूत्र आ गया। फिर उसके बाद हम मूलानुपाती सूत्र जो आए उसी का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो द्रव्यमान आ गया यहाँ पर 30। अब हमें अणु सूत्र निकालना है, तो अणु सूत्र के लिए फार्मूला है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। अब मूलानुपाती सूत्र पता हो गया, n नहीं पता है, तो n क्या है? n है आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल चुके हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला है 2 गुणे वाष्प घनत्व। अगर डायरेक्ट दिया गया हो तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं दिया है तो हम 2 में 30 का गुणा करके 60 निकालिए और n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू आ जाएगी 2, और उसको हम मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया अणु सूत्र। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी यौगिक का अगर प्रतिशत संगठन दिया गया हो तो हम उस
यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं जिसपे मूलानुपाती सूत्र डायरेक्ट दिया हुआ होता है और या तो वाष्प घनत्व दिया हुआ हो या आणविक द्रव्यमान दिया गया हो, मूलानुपाती सूत्र दिया हो और उसकी हेल्प से हम किस प्रकार से अणु सूत्र निकालते हैं। तब हमको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इस मूलानुपाती सूत्र जब दिया हुआ है तो उसे हम डायरेक्ट आगे निकालना स्टार्ट कर देते हैं और अणु सूत्र निकाल लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, अगर आपको पढ़ने में हेल्प मिल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।